सुबह-सुबह ही मशीन में मैं कपड़े लगा दी हूँ और मशीन में कपड़े मेरे बहुत अच्छे से धुलते हैं। बहुत लोगों के कपड़े अच्छे से नहीं धुलते हैं, इसके बहुत सारे गलती करते हैं वो इसलिए। तो मैं क्या करती हूँ, कम से कम 4 बार पानी चेंज करती हूँ। इसी वजह से मैं सेमी ऑटोमेटिक मशीन खरीदी भी। बहुत सारे लोग फुल्ली ऑटोमेटिक लेते हैं जिसमें इतने बार पानी चेंज नहीं करते हैं, वो कपड़े अच्छे से धुलते नहीं हैं। तो सेमी ऑटोमेटिक में क्या होता है, हमारे हाथ में रहता है कि आप चाहे तो 4 बार 5 बार पानी चेंज करके उसको कपड़े को अच्छे से धो सकते हैं। तो मिनिमम 4 बार मैं कपड़े धोती हूँ पानी चेंज कर करके। तो मेरे कपड़े काफ़ी साफ़ होते हैं और जितनी कैपेसिटी होती है मशीन में कपड़े धोने की, उससे थोड़ा सा कम कपड़े मैं डालती हूँ। उसके बाद मैं आ गई हूँ बेडरूम, यहाँ पे बेड सही करने के लिए। लेकिन हाँ, मैं आपको बता दूँ ये संडे का ब्लॉग है। तो संडे को एक चीज़ मुझे काफ़ी अच्छा लगता है कि मैं सुबह उठते के साथ फ्रेश होकर के मैं योगा करती हूँ। बाद बाकी दिन मुझे ये मौका नहीं मिलता है, क्योंकि मंडे टू फ्राइडे उठ कर के डायरेक्ट मुझे किचन में काम करना पड़ता है। और यकीन मानिए, 1 मिनट भी मेरे पास नहीं होता है कि मैं आलस दिखाऊँ। होता है ना, बेड से उठी 1-2 मिनट थोड़ा सा अंगड़ाई ली, उसके बाद बिस्तर छोड़ी, वो मौका नहीं मिलता। अलार्म बजता है हस्बैंड का, वो तुरंत मुझे उठाते हैं। मैं, हस्बैंड आदि तीनों उठ जाते हैं मंडे टू फ्राइडे, और उठते के साथ स्पीड में डायरेक्ट अपने अपने काम पे लग जाते हैं। लेकिन संडे को ये बेनिफिट होता है कि मुझे आलस दिखाने का थोड़ा सा मौका मिलता है। थोड़ा सा सुस्ती लेती हूँ 5-10 मिनट की, फिर फ्रेश होकर के योगा कर लेती हूँ। योगा करने के बाद मशीन में कपड़े डाल दी, बेड सही करके आ गई हूँ बालकोनी में। जितने भी कपड़े सूखे हुए थे वो ला करके मैं चेयर पे रख दी। इसके बाद मुझे दिखाई देता है कि विंडो थोड़ा सा गंदा है, तो शीशा साफ़ होना चाहिए। एटलीस्ट बेडरूम में विंडो साफ़ होना चाहिए। तो मैं 2 हफ्ते से विंडो साफ़ नहीं की, क्योंकि मैं हाथ में टैटू बनाई हुई हूँ ना। तो मुझे टैटू वाले ने कहा था कि कुछ भी प्रेशर नहीं देना है हाथ में, और इसको पानी से बचा के रखना है, साबुन यूज़ नहीं करना है। तो मेरे हाथ गंदे हो जाएंगे, मैं साबुन यूज़ नहीं करूँगी तो कैसा लगेगा। इसलिए मैं क्या की, टैटू बनाने के बाद जो डीप क्लीनिंग होता है वो मैं की ही नहीं। तो मैं यहाँ पे शीशा बाहर से पोंछ रही थी और उधर से बारिश स्टार्ट हो गया, तो मेरे कपड़े भीगने लगे थे, क्योंकि मैं बाहर शीशा धो रही साफ़ कर रही थी ना, इस वजह से। किचन में आई हूँ हल्दी पानी पीने के लिए। तो आप लोग पूछते हैं ना कि कितना हल्दी डालना चाहिए, तो ये आप देख लीजिए मैं कैसे हल्दी पानी पीती हूँ। तो ये पानी काफ़ी गर्म था, तो थोड़ा सा नॉर्मल पानी डाल करके पानी का टेम्परेचर को नॉर्मल की। ज़्यादा हल्दी नहीं, थोड़ा सा हल्दी ली हूँ। वो इसलिए क्योंकि मुझे आई इन्फेक्शन की वजह से ना, मुझे अंदर ही अंदर फ़ीवर सा फील हो रहा है। मतलब फ़ीवर बाहर से नहीं है, पर फ़ीवर जैसे फीलिंग आती। तो हल्दी पानी पीने से क्या होता है, आधे घंटे के बाद आपको पता ही नहीं चलेगा कि आपको फ़ीवर सा फील हो रहा है। अगर फ़ीवर जाता है तो टेम्परेचर कम हो जाएगा, टेम्परेचर कम है तो आपको फ़ील ही नहीं होगा कि आपको फ़ीवर है। तो ऐसे अगर आप 3 दिन में 3 बार अगर हल्दी पानी पीते हैं, तो आपको फ़ीवर से कुछ नहीं होने वाला। पैरासीटामोल लेने की ज़रूरत नहीं है। आधी को भी मैं हल्दी पानी दे करके उसको साथ में मैं बैठा ली, क्योंकि इतने सारे कपड़े हैं आयरन करने के लिए। तो मुझे लगा था कि लगभग 2 घंटे तो लगेंगे ही लगेंगे। तो अभी मैं नहा धो करके बैठ गई हूँ यहाँ कपड़े लेकर के। नाश्ता हमने कर लिया था, तो नाश्ता में बना था पोहा, जो हस्बैंड बना दिए थे। तो थोड़ा सपोर्ट कर देते हैं, क्योंकि मैं आदि को पढ़ाती हूँ ना, तो वो नहीं चाहते हैं कि आदि की पढ़ाई थोड़ा सा भी ख़राब हो। तो मैं यहाँ पे नाश्ता करके बैठ गई हूँ, और 2 घंटे कपड़े आयरन करने में लगेंगे, इसलिए आदि को भी साथ में लेके बैठी हूँ। क्योंकि आई इन्फेक्शन की वजह से कुछ दिन मैं आदि को नहीं पढ़ाई, क्योंकि आँखों में प्रेशर नहीं पड़ना चाहिए ना, इस वजह से। लेकिन अभी क्या है कि हम दोनों की आँखें लगभग लगभग ठीक है, तो चश्मा पहन के ही हम लोग यहाँ पे पढ़ाई कर रहे हैं। और आदि डाउट बीच बीच में पूछता रहता है, क्योंकि उसको मैं ही पढ़ाती हूँ और बहुत प्यार से पढ़ाती हूँ। तो कई लोगों को लगता है कि मैं जब देखो तब आदि को पढ़ाई लेकर के बैठ जाती हूँ, उसके साथ खेलती नहीं हूँ। मुझे खेलना चाहिए। तो देखिए, जब मैं खेलती हूँ तो उस समय मैं वीडियो शूट नहीं करती हूँ, क्योंकि मैं खुल कर के खेलना पसंद करती हूँ। और ज़्यादातर आदि लाडो के साथ ही खेलता है, या फिर वो ग्राउंड भी चले जाता है, अपने दोस्तों के साथ खेलता है। तो ऐसा नहीं है कि वो खेलता नहीं है, लेकिन पढ़ाई भी तो बहुत ज़रूरी है ना। और पढ़ने में उसका कितना मन है, अब तक आप लोग समझ चुके होंगे, क्योंकि उसकी तबीयत इतनी ख़राब रही, फिर भी वो लड़का मेडिसिन खा खा करके स्कूल गया। वो एब्सेंट ही नहीं करना चाहता है। मैं उसको बोली भी थी स्कूल मत जाओ, फिर भी वो स्कूल एब्सेंट नहीं किया, वो लगातार स्कूल गया। और देखिए कितना मन लगा के पढ़ रहा है। देखने से लगता है कि वो बेमन से पढ़ता है। पढ़ाई में उसका इंटरेस्ट इसलिए भी है क्योंकि वो हर चीज़ समझ समझ के याद करता है।
कोई भी ऐसा आंसर जो उसको समझ में नहीं आता है वो याद नहीं करता है। अगर मैं उसको बोलूँगी ना कि तुम याद कर लो और उसको समझ में नहीं आ रहा है तो उसके आँखों से ना आंसू निकल जाता है, बिना समझे वो कुछ याद करना ही नहीं चाहता। लेकिन हाँ, एक प्लस पॉइंट है कि अगर वो याद कर लिया तो 2 साल के बाद भी आप क्वेश्चन पूछेंगे ना तो वो आंसर दे देगा। एक बार याद करने के बाद वो भूलता नहीं है। तो इसका मेन रीज़न है कि वो हर चीज़ को समझ करके याद करता है और पूरा अच्छे से एक्सप्लेन भी क्लास में करता है, जिसकी वजह से टीचर इसकी तारीफ़ भी करते कि बहुत दूर तक जाएगा। थोड़े बहुत कपड़े आयरन हो गए हैं, इसमें ज़्यादातर कपड़े मेरे हस्बैंड के हैं जो ऑफ़िस पहन के जाते हैं। उनके कपड़े ही मैं ज़्यादातर आयरन कर रही हूँ, क्योंकि सैटरडे में ना उनके पूरे हफ्ते के कपड़े होते एक साथ धुलते हैं। वो क्या करते, कोई कोई शर्ट को 2 बार पहन लेते हैं। मुझे नहीं पसंद है पर्सनली एक कपड़ा एक बार मैं पहन, अगर मैं आधे घंटे के लिए भी अगर मैं कोई कपड़ा पहन लेती हूँ शर्ट वगैरह तो मैं इसको रिपीट करना पसंद नहीं करती, मैं इसको वॉश करके ही पहनती हूँ। लेकिन मेरे हस्बैंड कभी कभी रिपीट कर लेते हैं कपड़े, आज पहन लिए फिर 2 दिन के बाद सेम शर्ट पहन लिए, तो मुझे पर्सनली ये पसंद नहीं है। रुमाल यहाँ पे बहुत सारा है तो उसको मैं आयरन कर ली। और ये देखिए मेरा लास्ट टी शर्ट है, सारे कपड़े आयरन हो चुके हैं। आदि भी 2 घंटा लगातार मेरे साथ बैठा पढ़ाई करने को। अब वो क्या कर रहा है, अब अपने बहन के लिए वो गाना लिख रहा है जिसमें जितने भी नॉटी करती है ना लाडो, सब कुछ वो लिख रहा है। मैं यहाँ पे आयरन हटा दे रही क्योंकि गर्म आयरन है तो कोई छुएगा तो जल जाएगा, तो इस वजह से मैं आयरन को जो चेयर रखी हुई है उस चेयर के नीचे में रख रही हूँ, क्योंकि वहाँ पे किसी का पैर जाएगा नहीं। और ये वायर एक्सटेंशन है, इसका यूज़ मैं करती हूँ, मोबाइल भी चार्ज करने में करती हूँ। कभी कभी क्या होता है मैं एडिटिंग कर रही हूँ और बैटरी लो हो गया तो मैं वायर एक्सटेंशन यूज़ करके मोबाइल चार्ज करते हुए मैं एडिटिंग कर लेती हूँ। तो मैं यहाँ पे आदि को कह रही हूँ कि मत गाना लिखो, लाडो चिढ़ेगी। तो लाडो खुद से कह रही है मुझे पता है कि मुझे बुरा लगेगा पर मैं चाहती हूँ कि आदि मेरे पर गाना लिखें। तो ये दोनों भाई बहन का प्यार है। लेकिन कई लोगों को ऐसा लगता है कि लाडो को ज़्यादा प्यार मिलता है, आदि को नहीं मिलता है। लेकिन अगर आप ब्लॉग में ध्यान देंगे तो मैं ज़्यादातर वक्त आदि के साथ ही बिताती हूँ, लाडो के साथ नहीं, क्योंकि मैं लाडो को नहीं पढ़ाती हूँ, आदि को पढ़ाती हूँ। लाडो को नहीं पढ़ाने के पीछे भी एक रीज़न है कि छोटी बच्ची है और वो अपने कोर्स की पढ़ाई ट्यूशन में कर लेती है। उसके बाद मैं यहाँ पे आ गई हूँ किचन, लगभग 12:30 बज रहा है। तो हस्बैंड की फरमाइश से उनकी पसंद की सब्ज़ी बन रही है सोयाबीन, जिसको मैं थोड़ा सा गर्म पानी में भिगा करके फिर उसको मैं तेल में थोड़ा सा फ्राई कर ली हूँ। और एक चीज़ मुझे इसमें बहुत गंदी लगती है कि जितना भी तेल डालो सब सोयाबीन सोख लेता है, तो इसलिए बहुत कम तेल डाल के सोयाबीन फ्राई करके निकाली। उसके बाद ये बॉयल आलू है, उसको थोड़ा सा फ्राई कर लियो। तो आप नोटिस कीजिए मैं हमेशा सब्ज़ी ज़्यादा बनाती हूँ, क्योंकि मेरे घर में लोग सब्ज़ी ज़्यादा खाते हैं। एक ही सब्ज़ी बनती है लेकिन सब्ज़ी की क्वांटिटी अच्छी होनी चाहिए। दाल भले ही बने ना बने लेकिन चावल के साथ सब्ज़ी की क्वांटिटी अच्छी होनी चाहिए। उसके बाद मैं तेज़ पत्ता जीरा का छोंका डाल करके ये जो प्याज का मसाला है, प्याज लहसुन अदरक मिर्ची का, वो मैं थोड़ा सा फ्राई करके उसके बाद में 4 टमाटर को पीस ली थी और वो डाली ग्रेवी के लिए। ये भी जब थोड़ा सा हल्का फ्राई हो जाता है उसके बाद बहुत ज़्यादा मसाला तो मैं नहीं डालूँगी, लेकिन हल्दी थोड़ा सा स्वाद के हिसाब से नमक मैं नहीं डाली हूँ। जब भी मैं फ्राई कर रही थी आलू और सोयाबीन तो यहाँ पे मैं नमक डाल रही हूँ, और थोड़ा सा धनिया पाउडर और साथ में थोड़ा सा सब्जी मसाला। गरम मसाला घर में नहीं है, नहीं तो गरम मसाला मैं डालती। कस्तूरी मेथी भी मुझे डालना था, वो भी नहीं है। बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं करती, किसी को पसंद नहीं आता है इसीलिए। तो यहाँ पे आलू सोयाबीन जो मैं फ्राई करके रखी थी वो डाल करके इसको अच्छे से मिक्स कर ली। और ग्रेवी के लिए मुझे गर्म पानी यहाँ डालना है, ठंडा पानी भी मैं डालती हूँ पर मैं सोची थोड़ा सा गर्म पानी डाल दूँगी तो इसके टेक्सचर भी अच्छे आएंगे और सोयाबीन का फ्लेवर भी काफ़ी अच्छे से उठ के आएगा। तो जब भी ग्रेवी वाली सब्ज़ी बनाती हूँ तो जब भी मैं पानी गर्म करके डालती हूँ तो सब्ज़ी का टेक्सचर काफ़ी अच्छे से उठ के आता है। आ जाती हूँ बेडरूम में बैठ जाती हूँ। उम्मीद करती हूँ कि नेक्स्ट ब्लॉग जो होगा इस चश्मा के बगैर होगा। आई थिंक 3-4 दिन लगते हैं ठीक होने में, तब तक चश्मा पहन के रखना पड़ेगा। और ये पता नहीं क्या महामारी है कि हर जगह फैला हुआ है, मतलब बच्चों के स्कूल में भी हो गया है। लाडो के स्कूल में भी 3-4 बच्चों को आई फ्लू हो गया है। आदि के स्कूल में भी बहुत सारे बच्चे बीमार पड़ रहे हैं ना, ये ना पूरा मुंबई में फैला हुआ है। और अब पता चल रहा है कि सब्सक्राइबर कमेंट करके बता रहे हैं कि उनके घर में भी लोगों को हो चुका है या हो रहा है।
ऐसे कंडीशन आ रही है, तो ये मुझे मालूम नहीं, क्योंकि हमारे घर में किसी को हुआ नहीं। और ये हमारे फैली पर डरने वाली कोई बात नहीं, कुछ नहीं। आदि और लाडो पूरी तरह से ठीक हो चुका है, उनको अब कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, फिर भी मैं चश्मा पहनाती हूँ कि पहन लो थोड़ा सा, ठीक है ना। अपने वजह से किसी को होना नहीं चाहिए। बाहर मैं जा नहीं रही हूँ क्लास के लिए, क्योंकि मेरे जरिए भी किसी को होना नहीं चाहिए। मैं पाप की भागीदार नहीं बनना चाहती। चाहो तो मैं चश्मा पहन के अपने क्लास अटेंड कर सकती हूँ, लेकिन क्यों मैं जरिया बनूँ किसी को आई फ्लू बढ़ाने के लिए? मैं जरिया नहीं बनना चाहती, इसलिए मैं लाडो को भी स्कूल नहीं भेजती हूँ। आदि अपनी जिद से जाता है स्कूल, तो मैं क्या करूँ। और देखिए स्कूल वाले भी अलाउ कर रहे हैं, उसको लास्ट बेंच पे बैठाते हैं। मैं सोची थी स्कूल वाले अलाउ नहीं करेंगे, पर उसको स्कूल वाले अलाउ कर रहे हैं। लाडो को मैं जानबूझ के नहीं भेज रही हूँ, और मुझे लगता नहीं कि लाडो के क्लास में उसको अलाउ भी किया जाएगा। बहुत छोटे छोटे बच्चे, लाडो बड़ी है लेकिन इससे भी छोटे छोटे बच्चे इसके स्कूल में, तो माया लगता है कि नहीं, छोटे बच्चों को कुछ नहीं होना चाहिए। पर अब पता चला कि क्लास में भी फैल गया लाडो के स्कूल में, ऐसा हालत है। और बहुत दिन के बाद सोयाबीन की सब्ज़ी बनाई तो सबको बहुत पसंद आया। हस्बैंड और आदि का फेवरेट है, मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। सोयाबीन मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं, ऐसा लगता है रबड़ खा रही हूँ। पता नहीं कैसे लोगों को पसंद आ जाता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। आप सभी अपना ख्याल रखें। उम्मीद करती हूँ कि इसके गूगल्स के बिना मैं नेक्स्ट ब्लॉग बनाऊँ और मेरी आंखें बिल्कुल ठीक हो। हाँ, आँख के नीचे पूरा स्वेलिंग हो रखा है, मतलब आँख तो ठीक हो जाएगा, पर उसको स्वेलिंग जाने में हमको लगता है कि 1-2 हफ्ते लग सकते हैं। बाय बाय, अपना ख्याल रखिएगा, महामारी से ये जो है ना बच के रहिएगा।